हाउसिंग.com के सिर्फ 26 साल के को फाउंडर और एक्स सीईओ राहुल यादव ने अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी के 2251 कर्मचारियों में बांट दिए थे। शायद ही कभी किसी सीईओ ने ऐसा फैसला लिया होगा। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये यंग एंटरप्रेन्योर राहुल यादव आखिर है कौन। हाउसिंग.com के फॉर्मर सीईओ राहुल यादव का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन राहुल ने अपनी कॉलेज लाइफ से लेकर हाउसिंग.com छोड़ने तक अपनी शर्तों पे जिंदगी जी है। राहुल का राजस्थान के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ और 2007 में आईआईटी बॉम्बे में उन्होंने दाखिला लिया। कॉलेज में ही उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। exambaba.com वेबसाइट बनाई जिसमें पुराने परीक्षा पत्रों का एक ऑनलाइन प्रश्न बैंक था और तभी आईआईटी बॉम्बे ने राहुल से exambaba.com बंद करने को कहा, तो राहुल ने चौथे ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। 2012 में उन्होंने 11 क्लासमेट के साथ हाउसिंग.com की स्थापना की। फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 की लिस्ट में राहुल भी शामिल हुए। लोगों ने राहुल को बैड बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स की टैगलाइन दे दी। उनकी तुलना अक्सर स्टीव जॉब्स के साथ उनके उत्पाद कौशल और निवेशकों और मीडिया के साथ बर्बर व्यवहार के लिए की जाती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बस 26 साल का हूं और ये उम्र अभी बहुत जल्दी है पैसों के बारे में सोचने के लिए। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि राहुल ने 2251 कर्मचारियों को हाउसिंग.com में लगभग 200 करोड़ रुपए की अपनी सभी व्यक्तिगत इक्विटी वितरित कर दी थी और इसके साथ राहुल ने कंपनी को इस्तीफा भी दे दिया था। राहुल ने कंपनी को भेजे इस्तीफे में लिखा था कि हाउसिंग.com के बोर्ड के सदस्यों और निवेशकों में कोई भी बौद्धिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि उनके साथ कोई समझदारी भरी चर्चा की जाए। अपनी बात को कहते हुए राहुल ने लिखा था, मैं यह सिर्फ कह नहीं रहा हूँ बल्कि साबित भी कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 लाख घंटे बचे हैं और मैं इन्हें आप लोगों के साथ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। वहीं बात यह भी आई और कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि राहुल का कदम सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। दिसंबर 2014 में ही हाउसिंग.com की वैल्यू 1500 करोड़ रुपए हो चुकी थी। ऐसे में विशेषज्ञों ने कहा कि राहुल यादव के 4.5% की हिस्सेदारी के हिसाब से उनका हिस्सा लगभग 70 करोड़ रुपए बनता है, ना कि 150 से 200 करोड़ रुपए। ये पहली बार नहीं है जब राहुल यादव का नाम सामने आया। इससे पहले भी कई बार राहुल विवादों में रह चुके हैं। कुछ समय पहले ही राहुल यादव का नाम टाइम्स ग्रुप के साथ कानूनी लड़ाई को लेकर सामने आया था। हाउसिंग.com में इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2015 में राहुल ने अपनी नई कंपनी इंटेलिजेंट इंटरप्राइजेज की घोषणा की। कंपनी ने फ्लिपकार्ट, पेटीएम, यूवी कैन और माइक्रोमैक्स के सह संस्थापकों से एंजल निवेश हासिल किया था। ई कॉमर्स कंपनियों ने कथित तौर पर डेटा एनालिटिक्स कंपनी और विजुअलाइजेशन कंपनी खान पान की सुविधा दी थी। लेकिन 2016 में राहुल ने फेसबुक स्टेटस में लिखना शुरू किया और कई बातें कहीं, जैसे मैं सरकार के लिए काम क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी दिल्ली में कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी डरते हैं कि भले ही वे कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, संभावना है कि उन्हें इस देश के बेवकूफ़ मीडिया द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात के मामले में घसीटा जाएगा। इसीलिए कोई भी इसका निर्णय नहीं लेना चाहता जब तक कि उसे इसका एक समझदार समाधान नहीं मिल जाता। और ऐसे ही उन्होंने एक दिन पोस्ट में लिखा, एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ने और एक साधारण काम करने की सोच रहा हूँ, जल्द ही निर्णय ले लेंगे। और इसके बाद जुलाई 2017 में राहुल एक मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका में अनारोग संपत्ति कंसल्टेंट्स में शामिल हो गए और तब से वो इसमें ही काम कर रहे हैं। अभी वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पद पर हैं।
राहुल यादव का जीवन देखकर तो यही समझ आता है कि कैसे अपने शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। उसका ये बहुत बड़ा नमूना है। राहुल यादव का फैसला चाहे सही हो या फिर गलत, पर उन्होंने अपने मन की ही सुनी है और फैसले लिए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।